आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नाइला तारिक है और मैं जमात पंजम की इस्लामियात की टीचर हूँ। सबसे पहला सबक जो हमारे पास है वो है आदाब तिलावत। आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी वजाहत बयान करूंगी। आदाब अदब की जमा है जिसका मतलब है एहतराम, और तिलावत का मतलब है कुरान पाक के अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा करना। जैसे तो आपको पता है ना कि कुरान पाक की बात हो रही है, आदाब तिलावत। तो तिलावत मतलब कि कोई खास बात है, कोई खास किताब है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। तो तिलावत, हर किताब को पढ़ना तिलावत नहीं होता। तिलावत के लिए सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की जाती है। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उसका अदब और एहतराम कैसे जरूरी है और तिलावत करने के लिए हमें किन किन अरकान को मद्देनजर रखना चाहिए। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जब कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे चूमते, आंखों और सीने से लगाते और फरमाते, ये मेरे रब का अहद और मंशूर है। तारुफ, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक ने अपने रसूलों पर किताबें नाजिल की। इन किताबों में सबसे आखिरी किताब कुरान पाक है। तिलावत कुरान के आदाब, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें वजू करना चाहिए, क्योंकि बगैर वजू को कुरान पाक को हाथ लगाना सख्त गुनाह है। जब तक आपका वजू नहीं होगा आप कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। तो सबसे पहला जो फर्ज है वो ये है कि हमें सबसे पहले वजू करना चाहिए। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताऊज़ व तस्मिया पढ़नी चाहिए। ताऊज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, तिलावत किबला रूह होकर और बैठ कर की जाए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि कुरान पाक सबसे पहले वजू करना है, फिर उसके बाद अच्छी तरह से साफ सुथरा लिबास पहन कर ऊंची जगह पर बैठ कर किबला रूह होकर किबले की तरफ मुंह कर कर बैठ कर अच्छे तरीके से आराम आराम से ठहर कर और दुरुस्त लफ्ज के साथ तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत भी नमाज की तरह खुशू व खुजू से करनी चाहिए। जब कुरान की तिलावत हो रही हो तो मुतवज्जा होकर गौर से सुननी चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो अनपढ़ होते हैं, उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा होता, तो उनको क्या, उनके लिए फर्ज है, उनका ये है कि जहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो वहाँ खामोशी से बैठ जाना चाहिए और अदब के साथ उनको सुनना चाहिए। और इसके बाद कुरान मजीद को पढ़ने का निहायत बहुत ज्यादा सवाब है, लेकिन उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कुरान मजीद अरबी जबान में है, और अरबी जबान हमें तो नहीं समझ, हम तो सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, समझ नहीं आती कि हमें वो क्या कह रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप किसी कारिया या कारी के साथ उसके पास पढ़ने के लिए जाएं और उनके पास जाकर इसके जवाबित और अकायद सीखें कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं अरबी है, इसका क्या तर्जुमा है, इसका क्या मतलब है, कुरान पाक हमें क्या कह रहा है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो इसका सवाब भी ज्यादा है और आपको समझने में भी आसानी होगी और अमल करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसका मजा भी आएगा। अच्छा, इस आदाब तिलावत पढ़ने के बाद, ये सबक पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह से हमारी दुआ है कि हमें कुरान मजीद का अदब व एहतराम करने, उसकी तिलावत करने, उसे दूसरों को सिखाने और उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके बाद आपके तमाम मश्की सवालात जो हैं वो नोट्स की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। आप इन नोट्स की मदद से तमाम काम कॉपी पर खुशखत लिखें और इसको याद करें और टेस्ट की सूरत में अपनी कॉपीज पर उसको लिखें ताकि ये सारा सबक आपको याद हो। और